मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुदेवो गुरुधर्मो गुरुनिष्ठा परम तप गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। सिया राम मैं जान सबो के करत हम पग बंदन राम कथा में आके विराजो हे अंजन के नंदन। अपने अपने घर की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घर की हे कृपा सिंधु रघुवीर। सिय सिय सुमिरत राम जी सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम सब जीव जपी लहे परम विश्राम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ जस गावो प्रभु राम के हे हनुमत हो सहाय। हे हनुमान कृपा करिए इस मानस माही रहा करिए। ये मानस चित्र विचित्रती इसमें राखो रंग भरे हैं प्रभु। देखा विचार संतों ने जब सब तेरे रंग भरे हैं प्रभु। उसी रंग में मुझको रंगा करिए हे हनुमान दया करिए। हे प्रभु राम दया करिए। सियावर रामचंद्र की जय राजा रामचंद्र की जय छत्रपति हनुमान की जय उमापति महादेव की जय सब संतों की जय सब भक्तों की जय ग्राम के देवी देवताओं की जय अपने अपने माता पिता की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय सभा में तुलसीदास की जय सत्य गुरुदेव भगवान की जय। मानस की प्रभु बंधुओं श्रद्धामयी करुणामयी ममतामयी माताओं परम सौभाग्य की बात है आप सबों के बीच में बैठ करके ये राम कथा की चर्चा करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आयोजक समिति को और सभी मित्रों को धन्यवाद देते हुए आइए कुछ चर्चा जनकपुर की करें। जनकपुर के बारे में कहा गया है पुर नर नारी सुभग सब संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जब इस प्रकार से विशेष रूप में व्यक्तित्व का उदय होता है तो भगवान जी को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान वहां चले जाते हैं क्योंकि भगवान को यही सब चीज प्रिय है जो ज्ञानी हो धर्मशील हो। और ऐसे जनकपुर में बहुत सारे पूरे पब्लिक ही धर्मशील है ज्ञानी है गुणवंता है और उन्हीं की गोद में सीता जी का अवतरण हुआ है। इसलिए राम जी जनकपुर में पहुंचे हैं। कुछ जनकवासियों का ये उद्गार है। आनंद की वर्षा हुई राम जी के चरण पड़ी। आनंद की वर्षा हुई जब राम जी की चरण पड़ी। स्वयंवर की आई घड़ी स्वयंवर की आई घड़ी राम जी की बरस मिली। अयोध्या में लगी है झड़ी राम जी की कृपा पड़ी। राम जी की कृपा हुआ और जैसे ही राम जी जनकपुर में
पहुंचे, खुशियों की बरसात होने लगी। उसी दिन स्वयंवर का दिन था और सब महिलाएं राम जी के दर्शन करके बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के अपने उद्गार व्यक्त करती हैं। लागे जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनुआ करेला। लागे जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनुआ करेला। राजा जनक जी धनुष पान ठाने, कौन वीर टोरे अकेला। देखे के हमर मनुआ करेला। देश देश के राजा जी अइले, एक से वीर अलो बेला। देखे के हमर मनुआ करेला। पूरब दिशा एक साधु बाबा अइले, संग में धरे हृदय चेला। देखे के हमर मनुआ करेला। चलो सखी दर्शन करे हैं, सावरे है के सलोना। देखे के हमर मनुआ करेला। लागे जनकपुर मेला, देखे के हमर मनुआ करेला। सब बड़ी खुशी में हैं। अली गली में दासियां गीत गा रही हैं, प्रसन्नता व्यक्त कर रही हैं। पुरुष जन अपने भाग्य को सहरा रहे हैं कि आज हमारे गांव में एक संत के माध्यम से वो युवक आए हैं, वो सीता के लायक हैं। यदि वो धनुष को तोड़ दे तो हमारा दान पुण्य, हमारा तप सब सफल हो जाएगा। इस प्रकार से जनकपुरवासी बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन माता सुनैना बड़ी दुखी हैं, इसलिए कि राजा जी ने तो प्रण कर दिया कि धनुष को तोड़ने वाले को सीता जी विवाहित होगी, उसके गले में जयमाला डालेगी। लेकिन वो धनुष कैसा है? शिव जी की कठोर धनुष है, जिसको देख करके बानासुर रावण छू नहीं सके, वापिस चले गए। ऐसे धनुष को तोड़ने वाला कौन होगा? यदि वो धनुष नहीं टूटा तो मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी, राजा की बदनामी होगी, इस राज्य की बदनामी होगी और बेटी को कुंवारी रखना पड़ेगा। ऐसे प्रण करके महाराज दशरथ जी ने जो अनोखा कार्य करने के लिए उद्यत हुए हैं, क्या करना चाहिए? माता सुनैना एक माता है, संतान के लिए जिसके मुख से कभी नहीं सदैव हाँ हो, वही तो मां होती है। जो संतान के लिए कभी नहीं चाहती कि उनको दुख हो, उनके सब दुख को अपने ऊपर ले लेने वाली ही मां होती है। ऐसे मन में मां सोच रही है कि मुझे क्या करना चाहिए जिसमें ये धनुष सुख से निपट जाए और सीता जी के मन में जो कामना है, हम सबके मन में जो कामना है, वो पूर्ण हो। विचार करने लगी कि ऐसी कौन है जो कठिन मार्ग में चल करके अपने मार्ग को प्रशस्त की हो, अपने लक्ष्य को पाई हो। ऐसी देवी कौन है, ऐसा देवता कौन है जिसके शरण में सीता जी को भेजकर वर प्राप्त करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ध्यान हुआ कि ऐसी माता पार्वती हैं जिन्होंने हठ योगी शंकर जी को अपने तपस्या के बल पे प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य की और पति रूप में पा करके जगत जननी के नाम से मशहूर हुई। ऐसे पार्वती जी की सेवा में यदि ये मेरी कन्या चली जाए तो बड़ी खुशी की बात है। और माता जी ने सीता जी से प्राप्त होते ही कहा कि बेटी, आज ये स्वयंवर का आखिरी दिन है और जब स्वयंवर होगा और कोई वीर इस धनुष को तोड़ देगा तो तुम पराई होगी, तुम्हारा कोई गोत्र सभी बदल जाएगा। लड़की का इसे दूसरा जन्म माना जाता है। इसलिए बेटी, दूसरा जीवन शुरू करने के पहले आप किसी अपने प्रिय देवता के पास जाओ, देवी के पास जाओ और जिसको आप प्रिय मानती हो उससे वर मांगो, प्रार्थना करो कि आपका लक्ष्य, आपका मन में जो लक्ष्य है वो पूरा हो। इस तरह से माता ने आशीर्वाद दिया तो माता सीता जी प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि हाँ मां, जीवन शुरू करे के पहले
ईश्वर का नाम, परमात्मा का नाम, माता जी का नाम होनी चाहिए। और उधर गुरु जी के आश्रम में राम लखन जी बैठे हुए हैं। प्रात जान मुनियायस पाए, लेन प्रसंग चले दो भाई। और इधर माता जी गौरी पूजन जननी पठाई। गौरी माता की पूजा के लिए माता जी ने सीता जी को भेजा और उधर से पुष्प लाने के बहाने दोनों भाइयों को गुरु जी ने फुलवारी में भेजा, जहां सीता जी आज जा रही है। संग सती ने सखी सयानी, 7 सखी लेकर के माता सीता उसी फुलवारी में आती है और आकर के मंजन किन्न सर सखी न समेता, गई भवानी भवन निकेता। मंजन की तालाब है, सरोवर में हाथ मुंह धोते हैं, तालाब में मुंह कान धोने के बाद स्वस्थ होते हैं। लेकिन माता सीता जी ने मंजन किया, स्नान किया और स्नान करके पूजा की थाली को लेकर के गौरी के मंदिर में प्रवेश करती हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है, 6 सखी तो साथ में है, लेकिन एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। वो सखी संग को छोड़कर, साथ को छोड़ करके फुलवारी घूमने गई। ऐसा क्यों? जिसकी पूजा करने आई है उसको पूजा करने की क्या जरूरत है? हमारे संत लोग कहते हैं, मैं जो कह रहा हूं वो संतों की वाणी है। कुछ राजेश्वरानंद जी का है, कुछ अखंडानंद जी का है, और कुछ मेरे सुने हुए महात्माओं का नाम तो नहीं कह सकता। ये भजन भी और जो वाणी बोल रहा हूं वो संतों की वाणी ही समिश्रित है। इसी को मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूं। कहने में कुछ गलती होगी तो आप लोग क्षमा करेंगे। कहते हैं कि वो माता पार्वती ही है जो सखी सीता के साथ आने के बाद शिव जी की इशारा से राम जी से मिलाने के लिए, राम जी कहां हैं इसको देखने के लिए माता पार्वती फुलवारी में सखी के रूप में भ्रमण करने लगती है। और जो राम जी को देख लेती है तब बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और मां सीता को आकर के कहती हैं, पहरी संत का दर्शन कर लो। जिस गांव में आकर के अपना नाम कमा रहे हैं, प्रसिद्धि फैला रहे हैं, अवश्य देखिए, देखो जोगू इस नाम से प्रसिद्ध है, उसको देखो। ऐसे कहने के लिए माता एक सखी जो है माता पार्वती से, माता सीता जी से अलग होकर के उस फुलवारी में विचरण करने लगी। और जब राम जी का दर्शन हुआ तब कहते हैं, फुलवा तोरत फूल बगिया में देखा, फुलवा तोरत फूल बगिया में देखा, हाथ धरे हैं फूल दोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। राम को लगाए गए टूना, श्याम गौर सांवरे सलोना। मन को लगाए गए टूना, श्याम गौर सांवरे सलोना। उनसे पर्दा करते घूंघट में ओढ़ी, उनसे पर्दा करने को घूंघट में ओढ़ी। सामने का खुला रहे कोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। हमको लगाए गए टोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। राम जी को फुलवारी में देख करके वो सखी पगड़ी की बराबर सीता जी के पास आकर कहती हैं कि सीता जी, जिनको आप दर्शन करने के लिए, जिसको पाने के लिए इस माता जी के दर्शन के लिए आई हो, पूजा के लिए आई हो, वो तो बगीचे में खड़े हैं, चल जाकर के दर्शन कर लीजिए। और दर्शन करने के लिए जब उनको कहती हैं तो माता सीता जी भी आती हैं। मैं शार्ट में इसलिए कह रहा हूं कि प्रसंग को जल्दी पूरा करना है, इसलिए शार्ट में बोल रहा हूं। और सीता जी जब आती हैं, मगलोचन राम ही रानी, इतने खूबसूरत थे, इतने सुंदर थे, उनको देखते ही प्रीत पुरातन लखे न कोई। सीता जी के मन का प्रेम
राम जी का मन का प्रेम कोई लगता नहीं है, क्योंकि माता पिता हैं। माता पिता के प्रेम को कैसे जान पाओगे? लेकिन सीता जी ने पहचान लिया, यही मेरे स्वामी हैं। सुमर सिया नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत। नारद जी के वचन को सुमर करके बहाना बनाई और उन्होंने अपने प्रीत को स्मरण करते ही मगलोचन राम उरानी दिन ने पलक कमार से आनी, भगवान जी को अपने हृदय में बंद कर देती हैं और कपाट लगा देती हैं। तत्काल सुरता ख्याल आ जाती है कि जिसको मैं पति रूप में अपने हृदय में धारण कर रही हूं, क्या उसको मैं पा सकती हूं? क्योंकि जिसके माध्यम से पाना है, जान कठिन शिव चाप बिसोरती, चले राखे और सामन मूर्ति। सामने धनुष को तोड़े बिना वो मेरे पति नहीं हो सकते, उनको मैं माला पहना नहीं सकती। और शिव जी का कठिन धनुष है, जिसको रावण भान महाभट भारे, देख सरासन गांव ही सिधारे। जिसको देख करके गांवों की ओर चले गए, हाथ भी नहीं लगाए। ऐसे महान कठोर धनुष को क्या ये छोटे छोटे बालक उसको तोड़ सकेंगे? जो एक दोना फूल को तोड़ने में जिसके माथे में पसीना आ रहा है, क्या ऐसे कठोर धनुष को तोड़ सकेंगे? माता सीता जी भी विदुषी हैं। ख्याल आया कि जिसका धनुष है, यदि उसको मना लिया जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और वहां से सभी हमें मार्ग बताने वाली है कि हम कठिन मार्ग के समय, कठिन समय के समय कैसे विचार को परिवर्तित करें और कैसे हम अपने विचार को पूर्ण करने के लिए सोच रखें। सोच को बदलते दिशा बदलती, दशा बदल गई। जब दिशा बदलती है तो दशा अपने आप बदल जाती है। माता सीता जी उसी गौरी के मंदिर में आकर के प्रसन्न होकर के माता की पूजा करती हैं। और संतों ने कहा, एक शंकराचार्य जी की वाणी है, माता सीता जी माला लाई हुई थी और उस माला को गौरी माता को पहनाना चाहती है। जब जननी जयमाल उठाई, प्रेम दिवस पहिराई न जाई। जब सीता जयमाल उठाई, शंकर मूरत प्रगट हुई आई। जब सीता जी ने उस धनुष को उठाया, जयमाला को उठाया, तो देखती हैं कि माता गौरी के हृदय में भगवान शंकर बैठे हुए हैं। शंकर मूरत प्रकट हुई आई। शंकर की मूर्ति को देख करके घबरा जाती है। जो माला पूर्ण अंग में डरी है, निकर शंभु तब झगड़ा करी है। यदि ये माला को मैं पूरे अंग में डाल दी तो बीच में जो मूर्ति मुझे दिखाई दे रहा है वो राम के उपासक है। और एक बार सती रूप में इन्होंने जो गलती हुआ तो त्याग कर दिया था इसी माता जी का, इसे कैसे करूं? अस विचार मिथिलेश कुमारी, माला अर्ध अंगुली डारी। ऐसा विचार करके महादेव जी के विचार के मन में आते ही अर्धेश्वर नारी के रूप में महादेव को माना जाता है, इसलिए आधे अंग को छोड़ करके आधा अंग में माला डालती है। गिरिजा हृदय शंभु की सूरत, सीता हृदय सामनी सूरत। देख देख दो सकुचानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। मित्रों, ये चौपाई सीता जी की वंदना प्रसंग में है, लेकिन इसकी खुलासा कोई कोई करते हैं, जिसको मैंने संत के माध्यम से सुना, आपके सामने में बहुत जल्दी जल्दी कहने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखो, माता सीता जी वरदान मांग रही है, लेकिन उसके पहले अपने हृदय में चली राख और श्यामल मूर्ति। और माता भी भगवती भी जानती है कि इनके हृदय में सांवली सूरत है। माता सीता भी जानते हैं इनके हृदय में शंकर है। ईसिय के बरमांगन माही, सोच रही गिरजा मन माही। बर तो अपन पाप चुनियाई,
अब मूसन का जाचन आई। नारी चरित में दो तुलानी, खसी माल मूरत मनु मुस्कानी। और विनोद के भाव में माता पार्वती सीता के साथ विनोद करती हैं और माला गिर जाती। कहते हैं चढ़ाया हुआ फूल गिरे या चढ़ाया हुआ माला गिरे तो ये समझ लेना चाहिए काल में कार्य अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि वो माला जो गिर रही है आशीर्वाद रूप में हमारे लिए गिर रही है। बड़ी प्रसन्नता हुई सीता जी को देख करके। मन रघुनंदन के संग तन की नहीं संभाल, जो तो पहनाए तभी खिसक गई वह मां। प्रेम दिवस बिन मोल बिकानी, खसे माल मूरत मुस्कानी। खसे माल मूरत मुस्कानी। इस तरह से इस चौपाई का हमारे संतों ने बहुत बढ़िया व्याख्या किया है। जब मूर्ति कहते हैं कि मूर्ति का हंसना या मूर्ति का रोना दोनों अशुभ होता है। कब? जब एक गृहस्थ घर में हो। लेकिन जहां अलौकिक शक्ति खड़ी है उसके सामने कहते हैं मूर्ति सो पाषाण की, सो तो गई पाताल। जगदननी के कार्य में जगदम्बा प्रकटी तत्काल। वहां माता दुर्गा स्वयं प्रकट हो गई और प्रकट होकर के माता जी को आशीर्वाद देती हैं। हो ही मनोरथ पूर्ण तुम्हारे सकल पूर्ण मनोरथ होंगे। और इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है और इसी विषय को मैंने अपनी टूटी फूटी भाषा से कहने का प्रयास किया। यदि गलती हुई हो तो आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ठीक है। और ज्यादा चौपाई जो है कि ज्यादा लंबा वीडियो बनावे ना तो हम नहीं देखे है ना। और सुनना चाहते सारा चीज ला। आप लोग कुछ कहना चाह रहे थे? सर चला बकरी ये हवे अब लिखा है, लेकिन मैं देखा तो घड़ी डाल आधा घंटा सन हो साले।